नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक और जहां जिला प्रशासन लगातार लोगों से प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आने की अपील कर रही है, वहीं इस कार्य में अर्धसैनिक बल स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं। धनबाद के सीआईएसएफ जवान प्लाज्मा डोनेट करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज ऐसे ही प्लाज्मा डोनरों को जिला प्रशासन ने सम्मानित कर उनका आभार जताया है। धनबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके कारण अति गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए जिनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप कर गया है, उनसे प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जा रही है। ऐसी स्थिति में सीआईएसएफ जवानों ने आगे बढ़कर इस मुहिम को बल दिया है। अब तक लगभग 50 की संख्या में सीआईएसएफ जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। ऐसे डोनरों को सम्मानित करने के लिए आज एक समारोह आयोजित कर सभी प्लाज्मा डोनर जवानों को जिला प्रशासन ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है और उनका आभार जताया है। इस अवसर पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार और सीआईएसएफ डीआईजी विजय काजला ने सभी जवानों को प्रोत्साहित करते हुए भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। अभी तक 2 महीने में 300 यूनिट डोनेट हुए हैं और सीआईएसएफ कैंप के अंतर्गत। और ये आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सीआईएसएफ कैंप के अंदर जो जवान हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है, उन्हें बधाइयाँ देने के लिए और उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए हम लोग डीआईजी सर और शुभ संदेश फाउंडेशन के साथ आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम अजय कुमार से मिला तो ब्लड डोनेशन की हमने प्रक्रिया शुरू करी। 9 और 10 मार्च को करीब 150 यूनिट डोनेट किया, पर अप्रैल का जब सेकेंड वेव तेज़ी से आया तो रियलाइज़ हुआ कि प्लाज्मा की शॉर्टेज है और प्लाज्मा के लिए कोविड रिकवर्ड एक नेसेसरी प्री कंडीशन है। पर मैंने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ सिर्फ कोविड रिकवर्ड हम एंटीबॉडी चेक कराएं और हमारे क्योंकि डबल डोज वैक्सीनेशन करीब 2800 बल सदस्यों का पूरा हो चुका है, तो मुझे उम्मीद थी कि उनके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडी पैदा हो चुकी होगी। उस एंटीबॉडीज़ का जब टेस्ट कराया तो लगभग 103 में हमें 85 लोगों की एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में मिली। हमने प्लाज्मा डोनेशन 19 अप्रैल को शुरू कराया और आज तक 40 यूनिट प्लाज्मा डोनेट हुआ है और 1 यूनिट 2 बंदों के पास 2 नीडी पेशेंट्स को मिलने में और उनकी खुद की एंटीबॉडी को डेवलप कराने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। वहीं डोनर जवानों ने लोगों की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, इस आपदा के समय सीआईएसएफ के सभी जवान व अधिकारी लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हैं। प्लाज्मा डोनेट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। प्लाज्मा डोनेट करने से किसी 2 मनुष्य की जान बचती है, मुझे बड़े गर्व हुआ। मैं राजस्थान फ्रॉम जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैं मेरे पिताजी और मेरे परिवार को बताया कि मैंने प्लाज्मा डोनेट किया ये क्वारंटाइन के पीरियड में। मेरे पिताजी 80 साल के हैं, उन्होंने बोला मुझे बहुत गर्व है। मौके पर उपस्थित एसएनएमसीएच के ब्लड बैंक के डॉक्टर का मानना है कि इस विकट घड़ी में सभी योग्य लोगों को अपनी जांच कराकर एंटीबॉडी डेवलप होने पर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। प्लाज्मा डोनेशन के लिए कोई भी व्यक्ति जो कोविड से रोग से लड़ करके विजेता बना हो और 21 दिन से ऊपर हो चुका हो, जो 18 साल से 55 साल तक का उम्र का हो, 50 किलो वजन हो, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम हो, प्लेटलेट 1.5 लाख से ऊपर हो, सीरम प्रोटीन 6.5 ग्राम से ऊपर हो तथा सीरोलॉजिकली जिसको हम लोग टीटीआई कहते हैं निगेटिव हो, तो और उनका एंटीबॉडी टाइटर हमारे स्टेट ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अनुसार हो। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर उनमें रिक्विजिट एंटीबॉडी टाइटर होगा तभी तो वह प्लाज्मा किसी व्यक्ति को जीवन दान दे सके। बहरहाल इस आपदा के काल में ऐसे सभी लोगों को प्लाज्मा डोनेट के लिए आगे आने की जरूरत है जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है और उनके पास डोनेशन योग्य प्लाज्मा डेवलप कर लिया है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इस विकट समय में सीआईएसएफ के जवानों की यह कार्य सराहनीय है। धनबाद से 99 न्यूज के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।